मैं सैयद खालिद सारा कंटकी से बोल रहा हूँ। ये कंप्लेंट दे दे के हम बेकार हो गए, 7-8 कंप्लेंट हो गई। अब हमने दुकानदारी करना है कि क्या करना है, ये इतनी गलीजी है यहाँ। पूरे ग्राहक पूरे मक्खियाँ वक्खियाँ सता रहे हैं इसको, ग्राहक पे बहुत असर पड़ा हमारे। सब आने वाले 15 दिन के बाद रमजान का महीना लग रहा, आप अपने मुँह से बताएं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं इफ्तार के? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आते हैं, एकदम जगह नहीं रहती है यहाँ हमारे गिराकी वगैरह करने में एकदम। पर इतनी परेशानी हो रही है तो अब बहुत हम खुद परेशान हो गए। महानगर पालिका कमिश्नर साहब से आपसे क्या गुजारिश है, क्या कहना चाहेंगे तो आप एक नागरिक होने के नाते? हम तो जाके घड़ी जाके आ रहे हैं वापस, बस सिर्फ वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हमारे। ये 9 कंप्लेंट दे दी हमने। पानी पूरा शिकायत आपको कब से? 2 महीने से। 2 महीने से जी हो। तो आने वाला महीना रमजान का भी है, तो इसके बारे में महानगर पालिका को क्या बोलेंगे आप? वही स्कूल है, बीमार हो रहे लोग, आने वालों को पैरा भर रहे, पीने के पानी मिल रहा है, आगे वाल भरा हुआ है पूरा। आपने कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट की? हाँ 10 कंप्लेन करी हुई है, खिलाड़ी में भी और कॉर्पोरेशन में। मिलिंद दवाने ने खुद जाके बोला 2 बार, बगैर ने अरुण ने, तो करते करते ही बोले बस। मेरा नाम फराज है। बूढ़ी लाइन कबाड़ीपुरा जो वार्ड आता है, यहाँ पर मुसलसिल चंबर का पानी बह रहा है, और जो है तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी बहुत है। उससे जो है तो लोगों को बैठने के लिए, चलने के लिए, आने जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। लोग उसको उंगाल कर जा रहे हैं। कारपोरेशन को मुसलसिल इसकी जो है तो कंप्लेन पहुँचाई जा रही है, लेकिन कोई यहाँ पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। बाजू में मेरी जो है तो पिज़्ज़ा और शॉर्मे की शॉप है, और ये जो ड्रेनेज है ये लगभग जो है तो 2 महीने से जो है तो बह रहा है। और इसकी जो कंप्लेन है, कॉर्पोरेशन का जो जूनियर इंजीनियर है काटकर साहब के नीचे का मुद्दस्सिर को हमने जो है तो 10 बार कंप्लेन दिए। मुद्दस्सिर से फ़ोन पे मुसलसल बात होती, लेकिन मुद्दस्सिर जो यहाँ आने को तैयार नहीं है। उन्हें क्या कर रहा है कि ड्रेनेज वालों को भेज देता है, वो रॉड डालते हैं आगे, चैम्बर जब ब्लॉक है, रॉड डाल के कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। और हमने जेटिंग भी मंगाए थे, लेकिन जेटिंग अभी तक लाया नहीं उसने। ऊपर से उसको पाइप के लिए बोले तो खिलाड़ी वाले भी यहाँ आके गए, उनका बोलना है कि हमको कॉर्पोरेशन ने ये चीज़ की परमिशन देना, लेकिन कॉर्पोरेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ आकर झांकने को तैयार नहीं है। ऊपर से सामने स्कूल है और बाजू में जो है तो दोनों साइड से जो है तो दुकान है और दोनों होटल है, तो पब्लिक को जो है तो रुकने के लिए जो है तो स्पॉट नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, क्योंकि तो गंदा पानी है, तो पब्लिक आगे निकल जा रही है। और दूसरी चीज़ जो है तो जामा मस्जिद के लिए जाने का रास्ता है, छोटे छोटे बच्चे जो होता है ड्रेनेज का पानी उंगाल के जा रहे हैं, लेडीज़ जा रही है, उसके ऊपर से जो है तो नमाज को जब लोग जा रहे हैं तो पूरा पानी में से पैर भिगा कर जाना पड़ रहा है। तो हमारा कॉर्पोरेशन को यही बोलना है कि हमारे को थोड़ा सा एक पाइप का काम है जो हमको करके देना चाहिए कमिश्नर साहब। वार्ड नंबर 21 बूढ़ी लाइन कबाड़ीपुरा, तो ड्रेनेज का पानी 20-25 दिन से बह रहा है। इसकी हमने 4-5 बार कंप्लेंट भी की है, और मुदस्सिर साहब के पास टाइम नहीं है देखने के लिए, वो अभी तक साइट पर आए नहीं है देखने के लिए, सिर्फ रोडिंग का काम करा के गए हैं 2-4 बार, मगर ये काम मगर कुछ हुआ नहीं। काटकर साहब के पास भी बात गई है ये, मगर काटकर साहब ने भी अभी तक इस पर कोई ऑप्शन लिए नहीं। और अभी नमाजी के लिए आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। बाजू में स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते, ये ड्रेनेज का पानी हमारे नल के वाल में भी जा रहा है, जिससे हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे पीने के लिए बहुत दुश्वारी हो रही है। हमारे कॉर्पोरेशन से यही गुजारिश है कि इसका काम जल्द से जल्द करा के दीजिए। सर अभी आपने मुद्दस्सिर साहब का नहीं, मुद्दस्सिर साहब हाईकोर्ट, मुदस्सिर साहब वार्ड इंचार्ज है, अच्छा, जो ड्रेनेज लाइन का काम देखते हैं वार्ड का, लेकिन उन्होंने आज तक ये वार्ड के आके ये साइट पे कभी देखे नहीं, मतलब सिर्फ रोडिंग के लिए 2-4 बार इन्होंने भेजे, मगर वो काम अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस तरह से आपने देखा बूढ़ी लाइन के अंदर एक मेन रोड के ऊपर ये ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है, और ये इंतहाई गलाजत वाला पानी बह रहा है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर अब तो काफ़ी वार्डों में काम भी हो चुका है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार कई नेता और खासकर एमआईएम भी आक्रामक आई है, कई नेताओं ने जो आवाज़ उठाई है उसकी वजह से हम देखते हैं ग्रीन बेल्ट में कुछ हद तक काम शुरू हुए, लेकिन आज भी हम देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट के अंदर बहुत से इलाकों में काम नहीं हो रहा है। ये भी कड़वी सच्चाई है, और हम कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब से, तमाम यहाँ के नेतागण से कहना चाहते हैं कि आने वाले 15 दिन के बाद रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है, और ये बूढ़ी लाइन के अंदर जब इफ्तार का वक्त होता है
तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग इफ्तारी खरीदी करने आते हैं, और जब इफ्तार हो जाता है तो उसके बाद डबल संख्या यानी कि हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इफ्तार करने आते हैं। और मस्जिद जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद ये औरंगाबाद शहर की खतीब मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है, और हर मुसलमान की चाहत होती है कि मेरी नमाज जामा मस्जिद में अदा हो। तो इस वजह से पूरा तमाम ग्रीन बेल्ट के लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब इतना गंदा पानी बह रहा है गिलाजत वाला, तो जब लोग नमाज को जाएंगे तो किस तरह से रोजगार का हाल होगा, रोजा टूटेगा, वजू टूटेगा, और बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो हम महानगर पालिका से तमाम औरंगाबाद के सभी पार्टियों से दर्दमंद अपील करते हैं कि साहब आप अपने राजनीतिक थोड़ा बाजू रख दीजिए। आने वाला महीना रमजान शरीफ का है, आप थोड़ा पूरे ग्रीन बेल्ट में, खाली हम यहाँ की तो बात कर ही रहे हैं कि बुड्डी लेन में इस वक्त मौजूद है, लेकिन और भी कैसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर मस्जिद है और बहुत सी शिकायतें हैं, अरबी मदारिस है, बहुत सी है, तो वहाँ पर आप तवज्जो फरमाएं। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर पूरी ईमानदारी से अगर कोशिश करते तो याद रखिए जो रोजगार को राहत मिलेगी उसका सवाब भी आपके खाते में लिखा जाएगा, और हो सकता है कि यही रोजगारी की दुआएं आपके आने वाले चुनाव में काम आ जाए और आप जीत के आ जाए, ये भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंसानियत के नाते आप झिझोड़े जाएंगे। अब थोड़ा सा ऊपर उठिए आप, क्योंकि रमजान का महीना आ रहा है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं तो दावा करते हैं कि हम सत्ता में हैं, हमारी ताकत है, तो साफ ताकत बताइए। एक चंबर को आप रोक नहीं सकते तो कहां गई आपकी ताकत? ये हम नहीं कह रहे हैं, कि जनता की वो अल्फाज है जिसको हम अदा कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे जाएंगे, झिझोड़े जाएंगे और थोड़ा आगे बढ़कर काम करने की आप कोशिश करेंगे। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। जैसा आपने देखा, अब हम चौराहे पे आते हैं, और ये जजीर होटल के सामने ठीक कॉर्नर का हिस्सा है, यानी कि बुड्डी लेन का चौराहा है मेन, यानी कह सकते हैं कि ये ग्रीन बेल्ट का दिल है और बुड्डी लेन का दिल कहलाता है। और ये कैमरामैन से मैं जूम करके बताते हैं, गंदा पानी यहाँ से निकल के रोड के ऊपर बह रहा है। और मैं थोड़ा अगर आगे की ओर चलता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये दो पाइप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पीने के पानी के वॉल है। जब इसके अंदर वॉल में पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है गंदा पानी जब वॉल के द्वारा पानी के पाइपलाइन में जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी गंदा आएगा। तो हम महानगर पालिका कमेटी साहब से गुजारिश करते हैं कि साहब रमजान का महीना आ रहा है, इस बारे में थोड़ा आप आगे बढ़िए। तमाम शहरवासियों को पता है कि आप औरंगाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप कम से कम एक पवित्र महीना, उपवास के महीने को देखते हुए यहाँ के लिए आप कुछ कारामद कदम उठाएं और कुछ काम करें। आप देख सकते हैं कि बुड्डी लेन के हम आड़े रोड पे आए हैं। यहाँ पर एक मस्जिद भी है, अल हुसैन मस्जिद, उसके ठीक पीछे का हिस्सा कहलाता है डेनिश की। देखिए अभी चंबर का पानी, ये तीसरा चंबर है जो भरा हुआ है, यहाँ से गंदा पानी बह रहा है। ये हम खास करके इसलिए हमारा एक सर्वे चल रहा है कि यहाँ से ठीक 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद रमजान मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है, और तमाम औरंगाबाद के रोजदार, इफ्तार, सहरीदार यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, सहरी के लिए आते हैं, इफ्तार के लिए आते हैं, और सैकड़ों की संख्या में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को तो तकलीफ होगी। ठीक है, आम लोग तकलीफ हो रही है, इनको आदत सी हो गई है, क्या करें, मजबूरी है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए आपको बोलना पड़ रहा है कि रमजान का महीना आ रहा है, तो कम से कम उसका लिहाज कीजिए, उसके बारे में सोचिए। और वो सहरेदार, वो रोजदार जो अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए दुआओं में हाथ उठेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जज्बे को, इस दर्द को आप समझेंगे।